क्या झारखंड में अब टीचर नियुक्ति नहीं होगी? क्या सहायक आचार्य के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया रुक जाएगी? क्या झारखंड में मई 2026 तक सरकारी स्कूलों को नए टीचर नहीं मिलेंगे? क्या पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे झारखंड के सरकारी स्कूलों को आगे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? क्या है हाईकोर्ट का वह फैसला जिससे झारखंड के सरकारी स्कूलों की बदहाली फिर से उजागर हो गई? क्या है झारखंड में जेटेट का विवाद और क्यों सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा? आखिर झारखंड में सहायक आचार्य के 15,000 से ज्यादा पद खाली कैसे रह गए? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो रिपोर्ट में देंगे। लेकिन इससे पहले, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। गौरतलब है कि झारखंड में बीते 9 साल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है। आखिरी बार 2016 में जेटेट का आयोजन किया गया था। इससे पहले वर्ष 2012 में भी एक बार जेटेट की परीक्षा ली गई थी। 2016 के बाद अनुमान है कि करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल की, लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं किए जाने से वे 2022 में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि तब विज्ञापन में केवल जेटेट अभ्यर्थियों को ही शामिल होने के लिए योग्य बताया गया था। जिन लोगों ने 2012 या 2016 में जेटेट की परीक्षा दी थी, उनमें से भी कई लोग उम्र सीमा गुजर जाने की वजह से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। आलम ऐसा है कि गोड्डा के एक जेटेट पास अभ्यर्थी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई हुए, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, क्योंकि 10 दिसंबर 2025 को वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। ऐसे ही दर्जनों शिक्षकों का कार्यकाल ज्वाइनिंग के बाद महज 3 से 4 साल ही बचा है। इस विसंगति की केवल और केवल एक ही वजह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली। अब झारखंड में पिछले 9 साल से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इसे गंभीर मामला मानते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक का अल्टीमेटम दे दिया है। हाईकोर्ट ने साथ ही सहायक आचार्य के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए तल्ख लहजे में कह दिया है कि जब तक टेट परीक्षा का आयोजन नहीं होता, तब तक सरकार शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को भी तलब किया था। गौरतलब है कि झारखंड में वर्ष 2016 से ही टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आजीवन करने के खिलाफ हरिकेश महतो एवं 400 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना है कि वे सीटेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेटेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दूसरे राज्य से टेट पास किया है, वह जेटेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इधर राज्य सरकार ने टेट पास अभ्यर्थियों की वैधता को आजीवन कर दिया है, तो अभ्यर्थियों को शक है कि जैक बोर्ड भविष्य में जेटेट का आयोजन कराने की मंशा नहीं रखता। इधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में टीचर नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए जेटेट को अनिवार्य कर दिया है। केवल इतना ही नहीं, इसकी वैधता को भी आजीवन कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जेटेट की वैधता केवल 7 साल होती थी, लेकिन अब सरकार ने 2016 में जेटेट पास करने वालों की वैधता आजीवन कर दी है। अभ्यर्थियों ने इसे असंवैधानिक और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया है। 2016 में आखिरी बार जेटेट का आयोजन किया गया था और अब परीक्षा नहीं ली जा रही। सरकार ने 2016 वालों की वैधता आजीवन कर दी है, तो दूसरी परीक्षा नहीं ली जा रही। अब दूसरे अभ्यर्थियों के लिए टेट पास करना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नियमावली को रद्द करके सरकार को टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया जाए। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में जैक बोर्ड ने जेटेट परीक्षा का विज्ञापन निकाला था, लेकिन सिलेबस को लेकर विवाद की वजह से इसे वापस लिया गया। जैक बोर्ड ने जब अक्टूबर 2024 में नई सिरे से विज्ञापन निकाला, तो इसमें भाषा विसंगति की बात सामने आ गई। दरअसल स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को जिलेवार बांट दिया गया और इसमें भयंकर ब्लंडर किया गया। जिस इलाके में जो भाषा नहीं बोली जाती, वहां के अभ्यर्थियों के लिए उन्हीं भाषाओं का विकल्प दिया गया। विरोध हुआ तो यह विज्ञापन भी रद्द किया गया और तब से लेकर अब तक नई सिरे से विज्ञापन नहीं निकाला गया है। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि कब जेटेट का आयोजन होगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। जो टेट पास नहीं होगा, उनकी नौकरी जाएगी।
शिक्षकों को 2 विकल्प दिया गया कि या तो वे टेट पास करें, अन्यथा त्याग पत्र सौंपे। बीते दिनों झारखंड में प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले कई शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया था। झारखंड में कई पारा शिक्षक सीटेट पास हैं और कईयों ने दूसरे राज्य से टेट पास किया है, लेकिन राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करके जेटेट को अनिवार्य बना दिया है। तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इंतजार करना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हमने तो आपके हिस्से की बात लगातार उठाई, आज भी हम आपके हिस्से की बात कर रहे हैं। आपके हिस्से का सवाल कोई उठाए ना उठाए, ये दावा है आपके झारखंडी पत्रकार का कि आपके हिस्सों के सवाल को हम सिस्टम तक जरूर लेकर जाएंगे। इसलिए हम लगातार झारखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात कर रहे हों, चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, चाहे जेट बोर्ड का मामला हो, चाहे अन्य किसी नियुक्ति का या फिर किसी नियमावली का, हम लगातार आपके हिस्से की बात करते आए हैं। इसलिए हमारा दरख्वास्त आपसे बस इतना भर है कि अगर आपको द फोर्थ पिलर का कंटेंट पसंद आता हो, आपको लगता हो कि हम नौकरियों पर बात खुलकर करते हैं, आपको लगता हो कि हम राज्य के झारखंडी अभ्यर्थियों की बात करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद करा रहे हैं। इस लिंक को क्लिक करते ही आप हमारे नौकरी सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का फायदा यह होगा कि नौकरी सीरीज से जुड़ी, परीक्षाओं से जुड़ी, नियमावली से जुड़ी, नोटिफिकेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहले पहुंचती रहेंगी, चाहे वो वेबसाइट के जरिए हो, चाहे वीडियो की श्रृंखला में हो या फिर रील्स के माध्यम से हो। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, बल्कि आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस कंटेंट, स्क्रिप्ट और रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।